हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी। हमारे सिलेबस में 12 प्लांट्स दिए गए हैं जिनका हमें ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी करना है, उनके बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी, और फार्माकोग्नोसी में ऑर्गेनोलेप्टिक का जो हमने मतलब देखा था ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन वाले वीडियो में, तो क्या होता है जब हम अपने सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से किसी भी प्लांट को पहचान करते हैं, उसकी इवेल्यूएशन करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक। ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी में हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। उनकी मदद से जब हम प्लांट्स को मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी को देख कर समझते हैं, पहचान करते हैं, तो हम इवैल्यूएशन करते हैं उसके बारे में, तो उसे ऑर्गेनोलेप्टिक कहते हैं। इसीलिए इसको मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान लीजिए ले रहे हैं नीम का पत्ता, तो नीम का पत्ता ले रहे हैं हम, तो नीम का पत्ता हम देख रहे हैं कि वो हरा कलर का है, ग्रीन कलर का है। तो नीम के पत्ते को हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। आँखें हमारी सेंस ऑर्गन है एक, तो वो क्या कर रही हैं, वो बता रही हैं हमें कि हाँ नीम का पत्ता हरा कलर का है, तो हमने ऐसे पहचान लिया कि ये नीम का पत्ता है। फिर नीम का पत्ते में जो उसका डिज़ाइन करने का मतलब जो उस पर मार्जिन है, ऐसे ऐसी डिज़ाइनिंग होती है उसकी, वो भी हम देख के बता रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं कि नीम के पत्ते को जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो उसका बहुत ही कड़वा बीटर टेस्ट आ रहा है, तो इससे हम ये पता लग रहा है कि हाँ ये नीम का पत्ता है, नीम का पत्ता का टेस्ट ऐसा होता है। तो हम उसको खुद टेस्ट कर रहे हैं, टंग के माध्यम से हम पता लगा रहे हैं कि हाँ ये कड़वा है, इसका बीटर टेस्ट है। ये भी हमारी क्या आती है, ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी है। तो ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी है, जब स्मेल करते हैं हम तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक नीम की जो कह सकते हैं जो फ्रेगरेंस होती है, खुशबू होती है, ऑर्डर होती है, तो वो पता लगा रहे हैं हम अपनी नोज़ की मदद से। तो यही होती है ऑर्गेनोलेप्टिक। जब हम अपनी ऑर्गन यहाँ पे बता रहे हैं, ऑर्गन खुद है, तो जब हम सेंस ऑर्गन्स और कोई ऑर्गन, जब हम अपनी सेंस ऑर्गन की मदद से, सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जब हम किसी प्लांट की उसकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं, और जब हम फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं तो उस क्रूड ड्रग्स की जब हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो हम उसे कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी। हमारे सिलेबस में 12 प्लांट्स दिए जिनका हमें ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी करना है। तो हम देखते हैं उनकी ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी करेंगे हम, मतलब क्या कलर टेस्ट होता है ये देखेंगे। फिर कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी देख लेंगे क्या क्या पाए जाते हैं, और उनकी कॉमन फार्मास्यूटिकल यूज़ जो मेडिसिनल यूज़ है वो देखेंगे। ठीक, तो देखिए, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर डिस्क्राइब्स कलर, ऑर्डर, टेस्ट, टेक्सचर, ओकेजनली द साउंड ऑफ फ्रैक्चर। ठीक, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर क्या बताता है हमें? कलर बताता है, ऑर्डर बताता है, ऑर्डर मतलब जो उसकी खुशबू होती है, टेस्ट बताता है, टेक्सचर बताता है, रफ है, स्मूथ है, एंड ये बात है कि ओकेजनली द साउंड ऑफ फ्रैक्चर। अब ये क्या मतलब है? कभी कभी साउंड ऑफ फ्रैक्चर के माध्यम से भी हम पता लगाते हैं सुन के अपने कानों से। साउंड ऑफ फ्रैक्चर क्या है? मान लीजिए कोई प्लांट है, कोई पेड़ है, वो टूट रहा है, टूटने की आवाज़ आती है। ठीक, तो एक वो बात हुई, तो उससे पता लगा। उसके बाद जब कोई प्लांट है वो टूट जाता है, तो टूटने के बाद कुछ उसको ना, कुछ लोग ऐसे, मतलब वो भी एक तरीका है पता लगाने का, उसमें कुछ साउंड ऐसे क्रिएट करके पता लगाया जाता है कि हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक साउंड इसका है, तो ये प्लांट होगा या ये प्लांट हो सकता है। तो ये समझ में आया कि ओकेजनली द साउंड ऑफ फ्रैक्चर का क्या मतलब है। तो ये सारी हमारी आती है ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर, और इनका जब हम स्टडी करते हैं तो कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी। ठीक, यही लाइन यहाँ पे है कि कलर, ऑर्डर, टेस्ट और टेक्सचर बताते हैं हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर। इसके अलावा ये बात है कि फ्लोरोसेंस एनालिसिस इज कैरिड आउट अंडर विजिबल लाइट एंड यूवी लाइट विद डिफरेंट केमिकल एंड सॉल्वेंट। हम फ्लोरोसेंट एनालिसिस करते हैं जब प्लांट्स की जब फाइटोकेमिकल्स हम पता करते हैं ना, तो अलग अलग सॉल्वेंट्स की मदद से, जैसा हेक्सेन, क्लोरोफॉर्म, इथाइल एसीटेट, एसीटेन, मिथेनॉल, बस ये सारी जब अलग अलग हम सॉल्वेंट लेकर उनके एक्सट्रैक्ट के बारे में, फाइटोकेमिकल्स के बारे में पता करते हैं, फ्लोरोसेंस एनालिसिस करते हैं यूवी लाइट की मदद से, तो फाइटोकेमिकल्स के बारे में हम पता लगाते हैं। ठीक, तो इसीलिए थोड़ा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन मेनली हमारा क्या फोकस है, ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी। ठीक, तो ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी क्या होती है ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अपने अपने प्लांट्स के बारे में जो भी है। तो सबसे पहला प्लांट है हमारा एडेटोडा वेसिका। ठीक, ये फैमिली एक्एंथेसी से बिलोंग करता है, और इसका लोकल नेम वैसा और वसिका बताया गया है। हमारे आयुर्वेद में इसका नाम वसा और वैसिका बताया गया है, एडेटोडा वेसिका को। ये एक एवरग्रीन मतलब सदाबहार, एकदम हरा, सदाबहार का मतलब हरा रहता है, डेंस है, होता है, पेरेनियल श्रब होता है ये, जिसकी हाइट 1 से 5 मीटर तक की होती है। वेस्टरलैंड में ये ग्रो करता है, और ये इंडिजीनियस है हमारे भारत का, मतलब भारत में इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक, और भारत में कॉमन वीड की तरह पाया जाता है, महाराष्ट्र में, बंगाल में, यूपी में, असम में ये कॉमन है। अब आगे क्या है इसकी, अगर ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स अब हम देखें तो क्वालिटेटिव इवेल्यूशन बेस्ड ऑन सेंसरी प्रोफाइल बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ कलर, ऑर्डर, टेस्ट इज एज फॉलोज। टेस्ट,
तो जब हम देखें इसकी ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी, तो जो हमारी एडेटोडा वेसिका होती है, इसकी जो बार्क होती है ये येलोइश कलर की होती है, ठीक, थोड़ा पीलापन पे होता है। लीव्स की बात करें हम, तो लीव्स का जो कलर होता है वो ड्राइड लीव्स होती है डल ब्राउन, मतलब बहुत ही गाढ़ी ब्राउन कलर की होती हैं। कलर ऑफ लीफ पाउडर, जब लीफ पाउडर को सूख जाता है और जब उसका पाउडर कलर होता है वो ग्रे ब्राउन में हो जाता है। और ऑर्डर जो होती है इसकी कह सकते हैं खुशबू या दुर्गंध सुगंध जो भी कहें हम, तो ये शार्प और अनप्लीजेंट होती है, मतलब बहुत अच्छी नहीं होती। शार्प मतलब बहुत तेज़ होती है और ये बहुत अनप्लीजेंट होती है। प्लीजेंट मतलब जो कोई बहुत अच्छी लगे, अनप्लीजेंट मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं होती है इसकी। टेस्ट मतलब बिटर, टेस्ट में बिटर एस्ट्रोजन मतलब बिटर होता है, कड़वा होता है इसका टेस्ट। केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें अगर हम एडेटोडा वेसिका की, तो रूट और बार्क में अल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं। अल्कोलॉइड्स में भी कौन कौन से, वेसिसिन, एडाटोडीन और वेसिसियोन पाए जाते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। लीव्स में विटामिन सी पाया जाता है, वोलेटाइल ऑयल होता है और वोलेटाइल ऑयल में बिटेन और वेसिकिन पाया जाता है। इसके अलावा एडाटोडिक एसिड पाया जाता है। ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए। कॉमन थेरेपेटिक यूज़ की बात करें तो एक ये कूलिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है हमारा एडाटोडा वेसिका, और ये ब्रोंकाइटिस, जॉइंटिस, फीवर, अस्थमा और कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने में भी हेल्पफुल है। तो ये हमारा पहला प्लांट हो गया। दूसरा है हमारा एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा। एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा को ग्रीन किरेट भी कहते हैं और इसको कालमेघ कहा जाता है। हिंदी में कालमेघ मतलब होता है किंग ऑफ बिटर्स, बहुत कड़वा होता थी। फैमिली इसकी एकेंथेसी है, एकेंथेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये पार्ट इसका लीव्स और रूट यूज़ किया जाता है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। और क्या क्या ट्रीटमेंट इससे किया जाता है, फीवर में, कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी बुखार में, और लीवर डिजीज़ेस को, अगर लीवर से जुड़ी डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम है, तो उसको क्योर करने में हमारा जो कालमेघ है उसको यूज़ किया जाता है। इसकी ऑर्गेनोलेप्टिक फीचर की अगर हम बात करें पूरे ट्राइड होल प्लांट की, देखिए ये है पूरा प्लांट को सुखा दिया गया, तो उसकी जब प्लांट बात करें हम, तो इसका जो कलर होता है वो डार्क ग्रीन होता है। ऑर्डर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर की मतलब होता है कि उसका कुछ एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, उसका अपनी एक खुशबू है, सुगंध है, जो भी बात करें। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल में कहें हम कुछ भी, क्या, जैसे लहसुन की बात करें हम, गार्लिक, उसका बहुत एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है, उसको तो आप पहचान सकते हैं ना कि हाँ वो गार्लिक ही है, तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है। इसी तरह जो हमारी एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा है कालमेघ, इसकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है। टेस्ट में ये बिटर होता है, कड़वा होता है, टेक्सचर इसका रफ होता है। फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी की अगर इसकी बात करें तो इसमें मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है वो होता है ग्राफोलाइड, ठीक, ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है इस प्लांट में। और ये क्या क्या हेल्प कर सकता है, क्योर कर सकता है, तो गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव होता है ये, मतलब पेट से जुड़ी बीमारियों के लिए ठीक करता है ये। हिपैटो प्रोटेक्टिव मतलब लीवर से जुड़ी डिसऑर्डर को भी ठीक करता है ये। एंटी डायबिटिक है, डायबिटीज़ को होने से रोकता है। एंटी मलेरियल है, मलेरिया को भी ठीक करता है। कार्डियोवैस्कुलर दिल से जुड़ी बीमारी, और एंटी डिप्रेसेंट भी है एक, मतलब डिप्रेशन से अगर किसी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी हमारा कालमेघ हेल्पफुल है। ये हमारा दूसरा प्लांट हुआ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारी एजाडिरेक्टा इंडिका, जो होती है हमारी नीम। नीम हमारी बिलोंग करती है फैमिली मेलिएसी से, और इसका लोकल नेम होता है, आयुर्वेद में इसका नेम बताया गया नीम, और हिंदी में हम नीम कहते हैं। इसकी नीम की जगह ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स की बात करें हम, तो लीफ का कलर होता है स्लाइटली येलोइश ग्रीन पे होता है, थोड़ा पीलापन पीला और ग्रीन पे होता है ये। टेस्ट इसका वेरी बिटर, बहुत कड़वा होता है। ऑर्डर इसकी इनडिस्टिंक्ट और डिसएग्रीएबल। इनडिस्टिंक्ट डिसएग्रीएबल का मतलब है कि इसकी कुछ एकदम डिस्टिंक्ट ऑर्डर नहीं है, आप कह नहीं सकते कि हाँ स्पेसिफिक है, लेकिन अलग अलग ऑर्डर रहती है, हर प्लांट का अपना एक ऑर्डर है। बार्क की अगर इसकी बात करें तो बार्क का जो सरफेस होता है और छाल होती है रफ और फरोड होती है, कलर ब्राउन होता है। और ऑर्डर इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ नीम, जो नीम की अपनी एक स्मेल है वहीं बार्क की भी स्मेल आती है। जो नीम की सीड्स होती हैं उसका टेस्ट स्वीटिश विद वेरी बिटर आफ्टर टेस्ट, मतलब क्या होता है, सीड अगर आप पहले खाएंगे तो थोड़ा मीठा लगता है, फिर उसके बाद आफ्टर टेस्ट के बाद कड़वा लगने लगता है, ठीक। ऑर्डर में स्ट्रॉन्ग है, एग्रीएबल मतलब बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर आती है इसकी। और सीड ऑयल, जो हमारी नीम की सीड ऑयल होता है उसका कलर होता है येलो टू ब्राउन, पीला से भूरा कलर पे हो सकता है, होता है। टेस्ट इसका बिटर होता है। ऑर्डर गार्लिक जैसा होता है ना, मैं लहसुन की ऑर्डर जैसी होती है वैसा आता है इसकी सीड ऑयल की खुशबू ऑर्डर। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें अगर इसमें, तो कई सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। मैंने मेनली दो जो कॉमन इसमें लिखा है कि सीड ऑयल जो है ना इसका, इसमें केमिकल पाया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट निम्बिडिन, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब अगर सूजन है, स्वेलिंग है, उसको कम करता है। अर्थराइटिस, डायूरेटिक, हाइपोग्लाइसेमिक, एंटीपायरेटिक, ये सारी चीज़ें खूबियाँ इसमें होती हैं। और एजेरिक्टिन और निम्बिडिन ये एंटी मलेरियल इनके पास प्रॉपर्टी होती है। अदर थेरेपेटिक यूजेस की बात करें तो कूलिंग, लाइट, एस्ट्रीजेंट और स्टिमुलेट डाइजेस्टिव पावर। कूलिंग, ठंडा एकदम रखता है ये, लाइट भी देता है होता है ये, मतलब, और डाइजेस्टिव पावर को भी बढ़ाता है ये, ठीक करता है। यूज़फुल इन फटीग,
थकान को दूर करता है, थर्स्ट, कॉफ, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख को भी बढ़ाता है। भूख अगर किसी को नहीं लग रही है तो नीम हमारे भूख को भी बढ़ाता है। और जो नीम की सीड ऑयल होती है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हेल्प करती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब नॉर्मली अगर मैं कहूँ तो स्वेलिंग हो जाती है मोस्टली हाथ और पैरों में, तो उसको कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कोरिएंड्रम सटाइवम, हमारी जो धनिया होती है कोरिएंड्रम। ठीक, फैमिली एपिएसी से बिलोंग करता है और इसकी ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो फ्रूट जो होती है धनिया का फ्रूट, वो उसका कलर होता है येलोइश ब्राउन टू ब्राउन, थोड़ा पीला भूरा भी हो सकता है, तो पूरी तरह से ब्राउन होता है। ऑर्डर इसकी एरोमेटिक होती है, खुशबू। टेस्ट स्पाइसी और कैरेक्टरिस्टिक मतलब तीखा होता है, और कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसका भी एक अपना ही टेस्ट है। लीफ का कलर ग्रीन होता है और ऑर्डर भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। ऑयल कलर पेल येलो मतलब हल्का येलो होता है इसका ऑयल कलर, जो धनिया का ऑयल होता है। इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन की हम बात करें तो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वोलेटाइल ऑयल, और वोलेटाइल ऑयल में क्या क्या पाई जाती हैं तो नीला लूल 65 से 70% पाया जाता है, बोर्नियोल, पी साइमिन, कैम्फोर, गैरेनॉल, लिमिनॉल, ये लिमोनिन, ये सारी केमिकल कॉम्पोजिशन है हमारी धनिया में। नेक्स्ट प्लांट है हमारा धतूरा मेटल, जो हमारा धतूरा होता है। धतूरा बिलोंग करता है ये फैमिली सोलोनेसी से, और इसकी ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी की बात करें अगर हम कैरेक्टर्स की, तो स्टेम का जो कलर होता है वो ग्रीन और पर्पल ब्लैक में होता है, ग्रीनिश पर्पल ब्लैक में होता है। मतलब आई थिंक देखा होगा आप लोगों ने धतूरा को, डार्क एकदम पर्पल पे होता है, ब्लैक पे। ऑर्डर इसकी होती है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, बहुत ही कह सकते हैं जो सुगंध होता है इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसके भी कैरेक्टरिस्टिक होता है, अपना एक ऑर्डर है। सीड इसकी बात करें अगर हम धतूरा मेटल की सीड की, तो कलर इसका सीड का होता है लाइट ब्राउन टू येलो ब्राउन, हल्का ब्राउन पे होता है या येलो ब्राउन पे। ऑर्डर सीड की इसकी ऑर्डरलेस होती है, कोई खुशबू दुर्गंध नहीं होती इसमें। टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है। धतूरा की जो लीव्स होती है, पत्तियाँ, वो मीडियम ग्रीन टू ग्रे ग्रीन होती हैं, मतलब हल्का ग्रीन से लेकर ग्रे ग्रीन तक होती हैं। टेस्ट बीटर होता है और नो सिटिंग होता है। ठीक, जो अच्छा नहीं होता, मतलब नो सिटिंग मतलब भी वही होता है अनप्लीजेंट। धतूरा में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो एल्कोलॉइड प्रेजेंट होता है प्लांट के हर पार्ट में, पार्टिकुलरली सीड्स और फ्लावर में प्रेजेंट होता है एल्कोलॉइड। और कौन से एल्कोलाइड प्रेजेंट होते हैं? ट्रोपिन एल्कोलाइड्स। ट्रोपिन एल्कोलाइड्स में भी हायोसिन, स्कोपोलामीन, फास्टिडीन और फास्टेनिन, फास्टियोसिक एसिड और एलेटोनिन पाए जाते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का अगर आप नाम नहीं याद कर सकते तो अच्छी बात है, नहीं याद कर सकते तो जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है एटलीस्ट उसको याद रखिएगा कि हाँ धतूरा में एल्कोलॉइड मेन है। ठीक, अब नेक्स्ट प्लांट क्या है? नेक्स्ट प्लांट है हमारी इक्लिप्टा एल्बा, जिसको हम कहते हैं भृंगराज। फैमिली एस्टेरेसी से बिलोंग करता है ये, और इसका कॉमन नेम भृंगराज होता है। ये एक इरेक्ट और प्रोस्टेट एनुअल हर्ब है और हाइट इसकी 30 से 35 सेंटीमीटर होती है। भृंगराज की ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर की हम बात करें तो स्टेम का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन टू पर्पल ब्लैक में होता है, और ऑर्डर भी इसकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर समझे, बहुत ही कहते हैं किसी चीज़ का बहुत कम खुशबू होती है कि बहुत ज़्यादा होती है, तो वही उसी को स्ट्रॉन्ग ऑर्डर कह रहे हैं। इक्लिप्टा अल्बा की जो भृंगराज की सीड है उसका कलर लाइट ब्राउन टू येलोइश ब्राउन पे होता है, और ऑर्डर भी इसका कुछ ऑर्डर नहीं होता है, सीड का कोई ऑर्डर नहीं होता है, ऑर्डरलेस होता है। और टेस्ट इसका बिटर होता है, कड़वा होता है। थेरेपेटिक यूज़ की बात करें तो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, ब्लैक करता है, बड़ा करता है, थिक करता है हेयर को। लीवर के लिए, स्प्लीन के लिए और स्टमक डिसऑर्डर्स के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। जॉइंटिस, पीलिया के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। डायूरेक्टिव, डिटॉक्सिकेंट और हार्ट टॉनिक है। ये डिटॉक्स मतलब शरीर की गंदी क्यूबी को भी दूर करता है, हार्ट टॉनिक की तरह काम करता है। और सीड जो होती हैं एफ्रोडाइसिक होती हैं। ठीक, एफ्रोडाइसिक मतलब ये सेक्सुअल डिज़ायर से रिलेटेड होती है। ठीक, तो इन सारी चीज़ों में हमारा भृंगराज हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट प्लांट है हमारी ओसिमम सैंक्टम, हमारी तुलसी। तुलसी लेमिएसी से बिलोंग करती है, जानते हैं हम लोग। कॉमन नेम तुलसी, होली बेसिल और बेसिल इसका कॉमन नेम होता है। तुलसी को क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, हर्ब्स की रानी कहा जाता है इसे। हर्बेशियस प्लांट है और ब्रांच होती है तुलसी। तुलसी की ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स की हम बात करें तो कलर रेडिश ब्लैक होती है। सीड कलर होता है, जो तुलसी का सीड होता है वो रेडिश ब्लैक पे होता है, और फ्रूट जो होता है वो पेल ब्राउन या रेड पे होता है। ऑर्डर इसकी स्ट्रॉन्ग होती है, प्लीजेंट होती है। ऑर्डर सजेस्टिव होता है, मतलब प्लीजेंट मतलब अच्छी खुशबू होती है। और तुलसी की डिस्टिंग भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि तुलसी का तो हम भी स्मेल करके बता देते हैं ना कि हाँ ये तुलसी का है। टेस्ट एरोमेटिक होता है, स्लाइटली बिटर, थोड़ा सा कड़वा होता है। सरफेस हेयरी होता है तुलसी का, स्टेप का भी देखा होगा आपने, थोड़ा सा हेयरी होता है। थेरेपेटिक यूज़ की बात करें तो कई सारे यूजेस है, हम बस कॉमन ले रहे हैं कि डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाता है, स्किन डिजीज़ को ठीक करता है, लेप्रोसी को भी ठीक करता है। ब्लड और चेस्ट पेन में भी ये काम करता है, मतलब ब्लड में कोई डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, उसको भी ठीक करता है। चेस्ट पेन को भी ठीक करने में हेल्पफुल है हमारी तुलसी। नेक्स्ट प्लांट है हमारा एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस।
ये होता है हमारा आंवला, फैमिली फाइलेंथेसी से बिलोंग करता है। लोकल नेम इसका मतलब जो कॉमन नेम है आंवला होता है, या इंडियन गूसबेरी एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस को कहते हैं। इसकी आंवला की जब ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं तो हम बेस ले रहे हैं फ्रूट में, ठीक, फ्रूट को बेस लेके बात कर रहे हैं हम। तो फ्रूट का जो कलर होता है आंवला का ग्रीन होता है, जब वो फ्रेश रहता है तो ग्रीन रहता है, मतलब जब वो होता है तो वो ग्रीन रहता है। लाइट येलो चेंज हो जाता है, ब्रिक रेड चेंज हो जाता है मैच्योरिटी पे, जैसे जैसे मैच्योर होता है तो ग्रेइश ब्लैक वाइट हो जाता है, ब्लैक हो जाता है जब वो सूखता है, तो मतलब सूख जाता है, ड्राई हो जाता है तो ग्रेइश ब्लैक भी हो जाता है। कंसिस्टेंसी हार्ड, कंसिस्टेंसी समझे कैसा वो होता है, सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसा है, तो हार्ड होता है। ऑर्डर उसकी ऑर्डरलेस होती है। टेस्ट होता है सोर एसिडिक फॉलोड बाय डेलिकेटली स्वीट टेस्ट। क्या कहते हैं, हम जब आप लोगों ने भी देखा होगा आंवला खाते हैं तो बहुत खट्टा लगता है, बिल्कुल होता है, खट्टा लगता है बहुत, लेकिन जैसे थोड़ा थोड़ा बाद में वो थोड़ा सा मीठा लगने लगता है, तो वही बता रहा है कि फॉलोड बाय डेलिकेटली स्वीट टेस्ट। शेप इसकी डिप्रेस और ग्लोबुलर होती है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो विटामिन सी पाया जाता है, गैलोटेनिन्स पाए जाते हैं, एम्बेलिक्सैनिन पाया जाता है, ए और बी। थेरेपेटिक यूज़ की अगर हम बात करें इसकी, तो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके पास। हार्ट लीवर को बचाता है कार्सिनोजेन से, मतलब कैंसर कारक जो है उससे बचाता है। गैस्ट्रिक अल्सर में ठीक करता है, मतलब हेल्पफुल है ठीक करने में। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। इनहिबिट एचआईवी वायरस को रोकता है हमारी बॉडी में, ठीक। आंवला की ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, थेरेपेटिक यूजेस है। नेक्स्ट है फाइलेंथस एमरस। फाइलेंथस एमरस हमारी भूमि आंवला, इसे पताला आंवला कहते हैं, भूमि आंवला कहते हैं। इसके अलावा जमगली आंवला, जरामा, ये सब इसके नाम हैं, और ये फैमिली फाइलेंथेसी से बिलोंग करता है। भूमि आंवला या फाइलेंथेसी एमेरस का अगर ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर हम देखें तो इसकी जो ऑर्डर होती है, खुशबू स्लाइटली पंजेंट होती है। उस कलर इसका लीव्स होते हैं ग्रीन से येलोइश ग्रीन में होते हैं। टेस्ट इसका बिटर और एसिडिक होता है, मतलब कड़वा और थोड़ा खट्टा होता है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें अगर हम फाइलेंथिस एमेरस की, भूमि आंवला की, तो एल्कोलॉइड्स, टैनिन, लिग्नेंस और वोलेटाइल ऑयल इसमें पाए जाते हैं। एल्कोलॉइड्स में आइसोबिबुलेन और एपीबिबुलाइन पाया जाता है। टैनिन्स में ग्रैनिन और क्वाइलिन पाया जाता है। लिग्नेंस में नेरेथ्रीन, वोलेटाइल में लिनोलिन, फाइटोल। ये सारे इन सब के बारे में हमें लास्ट वाले यूनिट में पढ़ना है, ठीक। भूमि आंवला की थेरेपेटिक यूज़ क्या है, तो मेनली हेपेटोप्रोटेक्टिव, मतलब लीवर से जुड़े डिसऑर्डर को ठीक करने में हेल्पफुल है। वायरल हेपेटाइटिस को ठीक करता है। एक्सटर्नली यूज इन इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह में जो बाहरी यूज़ है तो हम यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके पास एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, हाइपोग्लाइसेमिक, मतलब अगर शुगर लेवल बढ़ गया है तो उसको ठीक करता है ये। एंटी हेलमेंटिक और कैंसर सप्रेसिव है हमारी भूमि आंवला। नेक्स्ट प्लांट है हमारा रिकिनस कम्युनिसी। रिकिनस कम्युनिसी से हमें कैस्टर ऑयल मिलता है जिसे एरंडी का तेल कहते हैं, ठीक। इसकी हम क्या पढ़े ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी कैरेक्टर, तो रूट की बात करते हैं अगर हम, तो रूट का कलर होता है डल येलोइश ब्राउन, मतलब गाढ़ा होता है येलोइश ब्राउन। सरफेस इसकी स्मूथ होती है, ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट इसका एक्रिड होता है। सीड की अगर हम बात करें तो सीड का कलर वाइट, डार्क ब्राउनिश, रेड ब्राउन, डार्क चॉकलेट, मतलब बहुत डार्क ब्राउनिश कलर पे इसका होता है, या वाइट भी हो सकता है। रिकिनस कम्युनिस का, रिकिनस कम्युनिस से हमें कैस्टर ऑयल मिलता है। कैस्टर ऑयल की बात करें अगर हम ऑर्गेनोलेक्टिक प्रॉपर्टी, तो कलर उसका पेल येलो या ऑलमोस्ट कलरलेस लिक्विड होता है, हल्का पीला होगा या ऑलमोस्ट कलरलेस होगा। ऑर्डर स्लाइट और कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब इसकी एक अपनी ही ऑर्डर होती है, खुशबू होती है। टेस्ट इसका इनिशियली ब्लैंड होता है, देन स्लाइटली एक्रिड। इनिशियली ब्लैंड मतलब होता है कोई टेस्ट ही नहीं होता है, बाद में स्लाइटली एक्रिड हो जाता है, थोड़ा बिटर पे हो जाता है ये। नेक्स्ट प्लांट है हमारा विंसा रोजिया। विंसा रोजिया जो सदाबहार होती है, हमारी फैमिली एपोसाइनेसी से बिलोंग करती है। इसकी ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी करें हम तो रूट का ऑर्डर जो होता है, खुशबू कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब एक अपनी ऑर्डर होता है। टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है। कलर पेल ग्रे होता है, हल्का ग्रे होता है। लीव्स में कलर ग्रीन होती हैं। ऑर्डरलेस होता है, कोई खुशबू ही नहीं होती है। टेस्ट में बिटर होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर हम बात करें तो लीव्स और रूट में एल्कोलॉइड पाए जाते हैं, मतलब एक्चुअली एल्कोलॉइड पूरे प्लांट में पाए जाते हैं, लेकिन मेनली लीव्स और रूट में पाए जाती हैं। और जो मेन एल्कोलॉइड होते हैं विनब्लास्टिन और विंसक्रिस्टिन होता है। यूज़ की बात करें जो ये हमारा एल्कोलॉइड विनब्लास्टिन है, ये कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। मेनोरेजिया और हेमरेजेस वगैरह में, ब्रेन हेमरेज वगैरह में भी हमारी विंसा रोजिया का बहुत बड़ा रोल, मतलब ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। लास्ट प्लांट है हमारा जिंजर बेरेसी, आई मीन जिंजीबर ऑफिसिनेल, जो हमारी जिंजीबेरेसी फैमिली से बिलोंग करती है। अदरक हमारी, ठीक। तो अदरक फ्रेश और ड्राइड राइजोम, जो राइजोम होता है एक मॉडिफाइड स्टेम है ये। फ्रेश और ड्राइड राइजोम को मेडिसिनली यूज़ किया जाता है।
अदरक की हम ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी की बात करें कैरेक्टर की, तो जो कलर होता है फ्रेश राइजोम का वो पेल येलोइश पे होता है, हल्का पीला होता है। ऑर्डर इसकी स्ट्रॉन्ग होती है, प्लीजेंट और स्पाइसी होती है, तीखा होता है। टेस्ट पंजेंट और बिटर होता है, कड़वा होता है। अदरक में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट 50 से 70% पाए जाते हैं और लिपिड 3 से 8% पाई जाती है। टर्पीन और फिनोलिक कंपाउंड पाए जाते हैं, फाइटो केमिकल्स कह सकते हैं जो पाए जाते हैं इसमें। तो ये हो गई हमारी ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी। देखिए मोस्टली प्लांट जो है कॉमन प्लांट है, हम सब देखते आते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी में क्या है, बस हमने बताना है कि मॉर्फोलॉजी को देखे प्लांट्स कैसा है, उसका लीफ कैसा है, स्टेम कैसा है, फ्रूट कैसा है। तो नॉर्मली हम अपने सराउंडिंग में जो भी प्लांट देखते हैं, जैसे नीम हो गया, अदरक हो गया, तो इन सारी बातों को हम खुद से भी लिख सकते हैं कि हाँ इसका कलर ऐसा होता है। तो कोई बहुत हार्ड टॉपिक नहीं था, और जो बात है हमने देख लिया, और ये वाली यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब कल से हम नेक्स्ट अपनी लास्ट यूनिट शुरू करेंगे। थैंक यू।